आज की कहानी है प्रतिभा। एक समय की बात है। एक ऊँट तथा उस ऊँट का बच्चा आपस में बातें कर रहे थे। बातों बातों में ऊँट के बच्चे ने ऊँट से पूछा, पिताजी, बहुत दिनों से मैं एक बात सोच रहा हूँ, क्या मैं आपसे वो बात पूछ सकता हूँ? ऊँट बोलता है, हाँ हाँ बेटा, ज़रूर पूछो। जितना मुझे बन पड़ेगा मैं तुम्हें ज़रूर जवाब दूंगा। ऊँट के बच्चे, पिताजी, हम ऊँटों के पीछे पीठ पर कुबड़ क्यों होती है? ऊँट बोलता है, बेटा, हम सभी रेगिस्तान में रहने वाले जीव हैं। हमारे पीठ में कुबड़ इसलिए है ताकि हम इसमें पानी जमा करके रख सकें और कई दिनों तक बिना पानी के भी हम रह सकें। ऊँट के बच्चे का दूसरा प्रश्न था, अच्छा बताओ पिताजी, ये हमारे पैर इतने लंबे और पंजे गोलाकार क्यों होते हैं? मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि हम रेगिस्तान के जीव हैं। यहाँ की भूमि रेतीली होती है और इस रेतीली भूमि पर चलना पड़ता है हमें, इसलिए हमारे पैर लंबे और गोलाकार पंजे के कारण हम रेत में आसानी से चल पाते हैं। तो ऊँट का बच्चा बोलता है, अच्छा, मैं हमारी पीठ में कुबड़, लंबे और गोलाकार पंजों का कारण तो समझ गया, लेकिन हमारी घनी पलकों का कारण क्या है ये मैं नहीं समझ पाया। इतनी घनी पलकों के कारण कई बार तो मुझे देखने में भी परेशानी होती है। ये इतनी घनी क्यों होती है? ऊँट बोलता है, बेटे, ये पलकें हमारी आँखों की रक्षा कवच है। ये रेगिस्तान की धूल से हमारी आँखों की रक्षा करती है। तो ऊँट का बच्चा बोलता है, अब मुझे समझ आ गया कि हमारी ऊँट में कुबड़, पानी जमा कर रखने, लंबे पैर और गोलाकार पंजे रेतीली भूमि पर आसानी से चलने तथा घनी पलके धूल से आँखों की रक्षा करने के लिए होते हैं। ऐसे में हमें रेगिस्तान में होना चाहिए। तो हम पिताजी यहाँ चिड़ियाघर में क्यों हैं? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, प्राप्त ज्ञान, हुनर और प्रतिभा तभी उपयोगी है जब आप सही जगह पर हैं, अन्यथा सब व्यर्थ है। कई लोग प्रतिभावान होते हुए भी जीवन में सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे सही क्षेत्र में अपने प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं करते। अपनी प्रतिभा व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। धन्यवाद।